अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आजकल जो डील की बातें हो रही हैं, इस वक्त जो इमरान खान साहब के ताल्लुकात हैं फौज के साथ, फिर माजी के अंदर जो हुकूमतों के साथ ताल्लुकात रहे फौज के, खुसूसन जो पिछली हुकूमत थी मियां साहब की, उसके उस दौर के अंदर फौज के किस किस्म के ताल्लुकात थे, फौज के अंदर से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, फौज के अंदर से लोग हमें क्या बताते हैं, वो सारी तफसीलात भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमरान खान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात क्या इस नोयत के हैं कि उनको फारिग करके नून लीग को लाया जाएगा या नून लीग की सपोर्ट की जाएगी। अगर आप इनके ताल्लुकात आपस में देख सकें तो मेरी इस सिलसिले में कुछ रिटायर्ड सीनियर अफसरान से बात हुई जो माजी के अंदर इन चीजों के बड़े करीब रहे, परवेज मुशर्रफ साहब के बड़े करीब रहे, जीएचक्यू में बड़ी अहम पोस्टों पर रहे, और फिर कुछ सर्विंग लोगों से भी मेरी बात हुई, सिक्योरिटी जराए से बात हुई, उन इदारों के लोगों से बात हुई जिनके ऊपर इस तरह की बातें की जाती हैं कि जी वो सारे ये काम करते हैं। तो सारी उनसे जब मेरी इंफॉर्मेशन वगैरह मैंने उनसे इकट्ठी की तो उन्होंने कहा कि जी आप खुद अकल से अपनी फैसला करें कि एक वो दौर था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो था ना वो हमारे खिलाफ खबरों का हब था, हमारे ऊपर इल्जामात का हब था। चाहे बाहर से कोई सफीर आए, चाहे बाहर से कोई हुक्मरान आए या कोई बाहर जाए, जो बात भी होती थी फौज के खिलाफ वो पीएम हाउस से निकलती थी, या आपके हुकूमती ऐवानों से निकलती थी, डॉन लीक्स जैसी स्टोरियां निकलती थी। तो ये सब कुछ हुकूमत के अंदर हमारे खिलाफ होता था और हमारे ऊपर भी जो प्रेशर रहता था अमेरिकन का भी, इसलिए कि जो चीज भी हुकूमत से कही जाती थी, हुकूमत कहती थी जी हम तो नहीं कुछ कर सकते, वो फौज वाले ये कर रहे हैं। वो सारा प्रेशर हमारे ऊपर डाल देते थे, फौज के ऊपर डाल देते थे, जिसकी वजह से फौज की पोजीशन बड़ी ट्रिकी रहती थी और बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए डील करना बाहर के प्रेशर के साथ और मुल्क के अंदर भी चलना। तो अब वो कहते हैं सूरत हाल ये है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है हमारे ऊपर से प्रेशर हट गया। सीआईए का चीफ आके अगर हमें कुछ कहता है हम कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर लें, जो वो कहेंगे हम वो कर देंगे। क्या अब अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो इमरान खान साहब को किसी चीज के ऊपर डिक्टेट कर सके? उसकी बड़ी वजह यही है कि उससे फौज को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा ये मैं आपको एक इंतहाई सीनियर फौजी अफसर की अपने अल्फाज बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है फौज के ऊपर से एक तरह से प्रेशर हट गया है। हम तो अपना ही मुकदमा लड़ते रहते थे, अपने हुक्मरानों के इल्जामात के जवाब देते हुए हमारे टाइम गुजर जाता था कि जिस भी अमेरिकन से मुलाकात हो या मगरिब में किसी से मुलाकात हो तो वो कहते थे कि जी जी ये आपके ऊपर इल्जामात हैं, आपके अमेरिका में बैठे हुए सफीर ये कह रहे हैं, लंदन में बैठे हुए सफीर ने आपके ये कहा, उस सियासी शख्सियत ने ये कहा। कहते हम तो अपने जो है वो ऊपर लगे इल्जामात का दिफाई करते हमारा टाइम गुजर जाता था। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ऊपर से प्रेशर हट गया है। अब जो भी बात होती है हम कहते हैं आप सिविलियन हुकूमत से बात करें, जो वो आपको कहेंगे उसके मुताबिक वो हो जाएगा, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ना हमारे ऊपर कोई इल्जामात लगाता है, ना कोई हमारे ऊपर डॉन लीक्स जैसी कुछ स्टोरीज आ रही हैं। उनका ये भी कहना था कि जी जब हुकूमत होती है और मुख्तलिफ इदारे होते हैं, उन इदारों के अंदर ऑब्वियसली किसी चीज के ऊपर इख्तलाफ भी हो सकता है, किसी चीज के ऊपर मुख्तलिफ राय भी हो सकती है, पर ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि वो लोग जो हमें पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द साबित करने पे तुले हुए थे, वो लोग जिनके दौर में मेमो गेट टाइप स्कैंडल हुए, वो दौर जिस दौर के अंदर डाउन लीक्स जैसी चीजें हुई, वो दौर जहां पे खुल के फौज के ऊपर इस हद तक इल्जामात लगाए जाते थे कि आपका मीडिया को इतनी ज्यादा शह दी गई कि उन्होंने आईएसआई के चीफ की 8 घंटे तस्वीरें चलाई टीवी के ऊपर। वो कहते हैं कि क्या आप ये समझते हैं, ये मुझे उस अफसर का जो है ना सीनियर ऑफिसर फौज के उनका मुझे ये कहना था कि काजमी तुम क्या ये समझते हो कि एक टीवी चैनल जो है वो 8 घंटे आईएसआई के चीफ की तस्वीर चलाएगा तो वो जो टीवी चैनल के मालिक हैं उनको कोई मसला है या एडिटर को कोई मसला है? वो शय उनको कौन दे रहा था, वो कौन उनको कह रहा था कि ये सब कुछ करो? तो वो आप क्या समझते हैं कि ये फौज कोई प्लास्टिक के गुड्डों की फौज है कि जिसको आप गालियां देंगे, जिसके ऊपर आप इस तरह करेंगे तो वो फिर उन्हीं के साथ जाके कर लेगी, मुआहदा भी कर लेगी, उनके साथ डील भी कर लेगी? उन्होंने कहा कि इस वक्त वो हालात ही नहीं है कि जहां पे हम डील कर सके। और दूसरी बात ये है जो फौज की और मियां साहब की डील की बात होती है, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमारे जो फौज है, अभी जो फौज की आप लीडरशिप कर लें, ये एक रिटायर्ड ऑफिसर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि जो अभी फौज की लीडरशिप है जो उनको देने के लिए मियां साहब के पास क्या है, मियां साहब के पास क्या है और इमरान खान साहब के पास क्या है। इमरान खान का जो किरदार है
पिछले 3-4 सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर आपने देख लिया, जिस तरह मैंने सारी चीजों का जिक्र किया, कि अब कोई आके अमेरिकन सेनेटर ये नहीं कहता कि जी फौज ये कर रही है, हमें सियासी हुकूमत ने ये बताया। सियासी हुकूमत हर चीज की ओनरशिप लेती है, चाहे कश्मीर का मामला हो, खलबोशन का मामला हो, इंडिया का मामला हो, अमेरिका को अड्डे देने का मामला, उनका कि हर चीज का प्रेशर हमारे ऊपर से उठ गया है। और इमरान खान ने हर चीज का प्रेशर अपने ऊपर ले लिया है। उसका इतना बड़ा, जो कहते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी रिलीफ है ये हमारे इदारे के लिए। हमें तो अपनी सफाइयां देते हुए हमारा टाइम गुजर जाता था, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो उन्होंने कहा कि अगर उनको, इमरान खान को हटा के वो दूसरों को लेके आएंगे, उन दूसरों की आप कारकर्दगी देख लें कि उनके अदवार में क्या होता रहा। एक दौर में तो ISI को वजारत दाखिला के अंडर कर दिया गया एक नोटिफिकेशन के जरिए। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर सेनेटर रहमान मलिक साहब के अंडर कर दिया गया ISI को। फिर और आप मेमोगेट स्कैंडल जो आया वो भी आपको पता है, उसके अंदर मियां साहब खुद काला कोट पहन के गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों को याद होगा। फिर अगले दौर में क्या हुआ उनका, कि आपकी अकल मानती है कि उन लोगों को कि जो हमें गालियां दे रहे हैं और जो इतना प्रेशर डाल रहे हैं फौज के ऊपर, और हर चीज का इल्जाम फौज के ऊपर जा रहे हैं, और जिनका बुनियादी मकसद ही ये है कि किसी ना किसी तरीके से इस इदारे को कमजोर करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई जाती जंग तो नहीं होती फौज के अंदर किसी के साथ किसी की, लेकिन ये चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए जब आप ये तबसरा करते हैं कहीं पे बैठ के कि जी डील हो रही है और बड़ा अहम ऐलान है, ऐलान कर दिया है, ऐलान जारी है, ऐलान खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये चीजें भी ध्यान में रखा करें कि उनके पास ऑफर करने के लिए इस वक्त क्या है। कन्विक्टेड शख्स हैं, वो मतलूब हैं पाकिस्तान में, अदालतों में मतलूब हैं, मुकदमात हैं। दूसरी तरफ एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, पूरी पाकिस्तान में उसकी एक गुडविल है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी एक गुडविल है, और उसकी जो नेचर है और उसकी जो सियासत है वो भी सबके सामने है। क्या उसको हटा के जिसने हर चीज, हमारे प्रेशर सब कुछ फौज के ऊपर से हटा लिया, हर चीज का प्रेशर वो सियासी सतह के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनको हटा के दूसरों को ले आया जाएगा, जो कभी कहते हैं कि जी हम GHQ के बाहर धरना देंगे, या जो कहते हैं असल मुकाबला इनके ऊपर है, जो 3 साल से फौज को एक तरह से गालियां दे रहे हैं। तो ये प्लास्टिक के गुड्डों की फौज है और वो इतनी जो है वो इस किस्म की, वो मतलब उनकी जहनियत है कि वो गुलामाना जहनियत है कि वो उनके धौंस धमकी में आ जाएंगे और वो आके कहेंगे कि जी हाँ जी आप आ जाएं और हम इसको फारिग कर देते हैं। इसमें जिस तरह की जो बातें हो रही हैं डील की, उसमें जितनी सदाकत है वो इस सारे जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो बैरूनी किरदार हैं, अंदरूनी किरदार हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उनको सामने रख के अब आप खुद ही फैसला कर लें कि कितनी पक्की डीलें हो रही हैं, कैसी डीलें हो रही हैं, किसको फारिग किया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है। इसका जो है ना फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।